और आपने ध्यान आकर्षित कराया है। हमारे दर्शक हैं अजय कुमार चौहान, वो सवाल पूछ रहे हैं, कानपुर वासी हैं, आप ही के सूबे के हैं, कि जनता नौकरी करके क्या करेगी? पहले हम गड़े मुर्दे उखाड़ लें जिससे देश के नेताओं की रोटी चलती है। ये जाहिर सी बात है, युवा हैं और ये युवा ही ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, सही बात है संदीप सर, एक युवा का ये सवाल है, ये युवाओं की भावना उत्तर प्रदेश में। अभी आप जो बात कर रहे थे आकांक्षी युवा करके एक नाम बना दिया बेरोजगार युवाओं को, इसलिए तो मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी दरअसल बड़का नमूना पार्टी है। ये रोज एक शगुफे लेकर आते हैं, शगुफे की कड़ी में ये आकांक्षी युवा भी कि जनमानस सोचे कि कोई योजना है युवाओं को रोजगार देने की। आपने तो अपने शुरुआत में सारी बीजेपी सरकार की पूरी कलई खोल दी। आप ये समझे कि आलम ये है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन रेलवे में, एयरपोर्ट में, बिजली में, हर जगह, हर नहीं, सारी नौकरी सरकार ही थोड़ा देगी। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती, ये तो हमें समझना होगा ना। नहीं, तो जॉब क्रिएशंस में तो नहीं कर रहे। प्राइवेटाइजेशन जो सरकारी नौकरी, उसमें प्राइवेटाइजेशन तो इसलिए कर रहे हैं ना कि पिछड़े दलितों को आरक्षण का हक ना मिले, आरक्षण का लाभ ना मिले, इसलिए तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे। उत्तर प्रदेश की आप देखिए ना, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या किया? पिछड़े दलितों के आरक्षण पर डंडी मारने का काम किया बीजेपी सरकार ने। ये पिछड़े दलित विरोधी पार्टी, इनकी तो बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी थी। आप ये समझे कि उत्तर प्रदेश में तो ये आलम है कि जॉब ना देना पड़े, नौकरी ना देना पड़े तो पेपर लीक करा देते, परीक्षा पर यहाँ वीरेंद्र पासवान लीक हो जाता है। बिहार के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं जब तक जाति धर्म के नाम पर वोट डाले जाएंगे तब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाली है। और ये राजनीति तो आप भी करते हैं ना। रामजी लाल सुमन को दलित बताने लगे, अब वो राणा सांगा के बयान पर कायम है, तो राजपूत बनाम पिछड़ा और दलित, ये राजनीति कर दो। जब तक इन चीजों में प्राथमिकता रहेगी तो रोजगार को एड्रेस कौन करेगा नाहिद? नहीं संदीप सर, ये बातें तो बीजेपी कर रही। जाति धर्म की, जाति की बातें तो बीजेपी करती है, और बीजेपी और आरएसएस के पुरखों ने जाति की बातें शुरू की है। ये हम लोग ने नहीं की है, बीजेपी ने जाति के, बीजेपी आरएसएस को पुरखे जो हैं वो सैकड़ों साल पहले उन्होंने जाति में बांट दिया कि पिछड़े, ये दलित है, ये आदिवासी, अपने को आगरा बता दिया, किसी को ब्राह्मण का बता दिया, किसी को ठाकुर बता दिया। राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक रूप से, हर रूप से इनका शोषण किया पिछड़े दलितों का। आप ये देखिए ना कि आत्महत्या कर रहे युवा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के चलते। पुलिस भर्ती में पेपर लीक हो गया था, फिरोजाबाद की 22 वर्षीय युवती वर्षा, उसने आत्महत्या कर ली। और आप जो बता रहे थे कि 60,000 सिपाही भर्ती थे और उसके लिए 50 लाख युवाओं ने आवेदन किया था, उसमें से भी 15 लाख महिलाएं थी जिन्होंने आवेदन किया था, जो अभ्यर्थी थी। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की। आप ये समझिए कि जो आप बात कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो कर ही रहे हैं, बाकी बेरोजगारी पे लोग सवाल ना उठाए, महंगाई पे सवाल ना उठाए, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है उस पर सवाल ना उठाए। इसलिए पिछड़े दलितों पर जो अपमान कर रहे हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, वो चरम पर है। पहले बाबा साहब का अपमान किया हाउस में, फिर अब रामजी लाल सुमन जी जो दलित समाज से वरिष्ठ नेता, उनके घर पर हमला कर दिया, उनको धमकियां दे रहे, खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे। तो ये क्या उत्तर प्रदेश का एक चीज कभी कभी कोफ्त नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, ये सरोकार हैं कि औरंगजेब क्या था या बाबर क्या था या राणा सांगा क्या था, इस लड़ाई में देश का कल्याण हो जाएगा क्या नाहिद, या युवाओं का कल्याण हो जाएगा? किसी का कल्याण नहीं होगा। आपने तो ये बात शुरुआत में रख दी कि आप ये देखिए 2-3 महीने से डिबेट्स आखिर हो किस पे रही है, चर्चा मीडिया करा किस पे रही है? केवल औरंगजेब, महाकुंभ और होली, रमजान, इस तरह के डिबेट्स करा रही। धरातल पर जो समस्या है, जो बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, ये जो समस्या है इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही, चर्चा ही नहीं हो रही। चर्चा ही नहीं हो रही, और चर्चा के पीछे हाँ बोलिए। गोरखपुर का ये आलम है कि गोरखपुर में एक संस्था खुली है जो नौकरी दे रही है, और नौकरी किसमें दे रही है? हत्या, किडनैप और लूट के लिए नौकरी दे रही है, और साथ में गुजारा भत्ता अलग दे रही है। और आप जो नशे में रहने की बात करें तो सही बात है, चीनी मानसिकता के अनुरूप सरकार काम करे, भाजपा काम करे, ताकि तमिलनाडु, माओ तुंग के जैसे लोगों को नशे में धुत रखो। नहीं, पर यहाँ पर देखिए सिर्फ बीजेपी पर, या शराब सेल में बिक रही है, आपने कुत्ते की सेल सुनी होगी। अब शराब की एक बोतल पर दूसरी बोतल फ्री उत्तर प्रदेश में मिल रही है। नोएडा में किलोमीटर भर के लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।